इट्स अ क्रिसमस सीजन और मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स लेके आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस गीत को देखें और ठीक इस गीत के बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा। मैरी क्रिसमस। मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रोग्राम आपके लिए आशीष से भरा हुआ हो। आइए मेरे साथ चलें लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 38वीं आयत। Luke chapter 1 and verse 38. And I have my dear beloved wife Rishita to read this word for you and let's see what it says here. लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 38वीं आयत। जी हां, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ। हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार
हो। बहुत से लोग चाहते तो हैं कि यीशु मसीह उनके घर में आ जाए। बहुत से लोग चाहते तो हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन का शहंशाह बन जाए। पास्टर, हम भी चाहते हैं जीसस हमारे घर में आ जाए। पास्टर, हम चाहते हैं जीसस हमारे जॉब में आ जाए। जीसस आएंगे तो जॉब अच्छी हो जाएगी, जीसस आएंगे तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, जीसस आएंगे तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। हम लोग सब चाहते हैं जीसस हमारे जीवन में आए। जीसस जीवन में जरूर आएंगे, आपके घर में जरूर आएंगे, आपके फाइनेंसेस में जरूर आएंगे, आपकी लाइफ के हर कॉर्नर में जरूर आएंगे। मगर जीसस तब आएंगे जब आप जीसस की मम्मी की तरह बात करेंगे। जीसस की मम्मी कैसे बात कर रही थी? जीसस की मम्मी, जीसस की माँ, जीसस की माता, मदर मेरी, हाउ वाज शी टॉकिंग? एंजल उनके पास आता है और एंजल आके मरियम से कहने लगता है, बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है कि तुम एक बच्चे को जन्म दोगी और वो ऐसा होएगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। और सब बातें कहने के बाद, अच्छी बातें बताने के बाद, और जब उन अच्छी बातों के समय उसे दुख उठाना होएगा, उन दुख उठाने वाली बातों को बताने के बाद मरियम एक बात कह रही है। मालूम क्या कह रही है? देखो, मैं तो परमेश्वर की दासी हूं। आपको कैसे पता चलता है परमेश्वर की दासी हैं? जब आप ये बात बोलती हैं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बहुत से लोग चाहते तो हैं कि यीशु मसीह घर आ जाए, उनके जीवनों में आ जाए, मगर यह बात बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस सीजन के अंदर खुशियां मनाएं, तो आपको और मुझको यह बात बोलने की जरूरत है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें तेरे वचन के अनुसार हो। हमारे जॉब में तेरे वचन के अनुसार हो, हमारी फैमिली में तेरे वचन के अनुसार हो, हमारे बच्चे की लाइफ में तेरे वचन के अनुसार हो, हमारी मैरिड लाइफ में तेरे वचन के अनुसार हो, हमारी मिनिस्ट्री में तेरे वचन के अनुसार हो। जो कुछ हमारे जीवन में हो वो तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए, जीसस जब बॉर्न हो रहे थे या जब जीसस का जन्म हो रहा था, तो मरियम ने ये वाली बात बोली कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब मैं आपको लेके जाना मांगता हूं, दिस वॉज द बर्थ ऑफ जीसस। अब मैं आपको लेके जाना मांगता हूं, जब जीसस टीच कर रहे थे, जीसस क्या टीच कर रहे थे? देखिए, जीसस की मामा, जीसस की माता ये वाली बात बोल रही है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जीसस कैसे प्रार्थना करते थे और जीसस कैसे प्रार्थना करना सिखाते थे। अब मैं आपको दिखाना मांगता हूं कि जीसस कैसे प्रार्थना करते थे। इनकी मां ने ये वाली प्रार्थना करी कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब जीसस प्रार्थना करना लोगों को सिखा रहे हैं, है ना? मां ने एक बात सीख ली है कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब देखिए, जीसस प्रार्थना करना सिखा रहे हैं और देखिए इनकी प्रार्थना करने का तरीका क्या है और ये क्या अपने चेलों को सिखा रहे हैं। जीसस प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखा रहे हैं। एक बार चेले इनके पास आए और बोलने लगे, जीसस हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आपका जीवन इतना पावरफुल कैसा है? जीसस, आपके जीवन में इतनी खुशी कैसी है? जीसस, आप इतना एनकरेज्ड कैसे रहते हैं? जीसस, आप इतने बड़े बड़े मिरेकल कैसे करते हैं? जीसस, आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत कैसी है? तो जीसस ने बोला, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी लाइफ कैसे खूबसूरत रहती है, मैं कैसे इतना पावरफुल हूं? जीसस बोलने लगे, मैं प्रेयर के द्वारा इतना पावरफुल हूं, मैं प्रार्थना की वजह से इतना पावरफुल हूं। हर जगह तो मैं आपको लेके नहीं जाना मांगूंगा, पर एक इंस्टेंस पे मैं आपको जरूर लेके जाना मांगूंगा जहां पर जीसस अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे और कहने लगे कि जब प्रार्थना करो तो ऐसे करो, क्योंकि जब इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो वही पावर जो मेरे जीवन के अंदर है, वही खुशी जो मेरे जीवन के अंदर है, वही एनलाइटमेंट जो मेरे जीवन के है, तुम्हारे जीवन के अंदर भी आ जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर सिटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस टेलीविजन स्क्रीन और द इंटरनेट और यू आर वाचिंग योर कंप्यूटर और आप भी यही चाह रहे होंगे, काश हमारी लाइफ भी जीसस की तरह हो जाए। क्या आप चाहते हैं आपकी लाइफ भी जीसस की तरह हो जाए? आप भी सीजन में खूब एंजॉय करें, आप भी क्रिसमस खूब एंजॉय करें? तो मैं आपको बताना मांगता हूं, यू गॉट टू प्रे एग्जैक्टली लाइक जीसस। देखिए जीसस क्या प्रेयर कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए मैथ्यू चैप्टर 6 में और उसकी वर्स 10 में। मत्ती उसका 6वां अध्याय और 10वीं आयत, प्रार्थना का एक पोर्शन मैं लेके आपके साथ बांटना मांगूंगा। जी हाँ, पढ़िए, इसे जोरदार आवाज से पढ़िए। जी, क्या लिखा है? जी हाँ, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड, जैसे तेरी इच्छा जमीन आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हम लोग कई बार प्रार्थना तो करते हैं, मगर हम प्रार्थना का पूरा मजमून या प्रार्थना का पूरा पैटर्न अपने हिसाब से बनाना मांगते हैं। प्रभु जी देखिए, आप, मैं चाहता तो हूं आप मेरे जीवन में काम करिए, मगर मेरे बच्चे का एडमिशन इस तरीके से हो जाए, मेरी लाइफ का जो टर्न है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। घर तो हम चाहते हैं, मगर चाहते हैं वो कंस्ट्रक्शन मेरी तरीके से होना चाहिए। इनकम तो हम चाहते हैं, मगर इनकम बनाने का तरीका आपके तरीके से नहीं होएगा, जैसा मैं अपनी इनकम चाहता हूं उस तरीके से होएगा। हम शादी तो करना चाहते हैं उस लड़की से नहीं जिससे आप चाहते हैं, मगर
उससे जिससे मैं चाहता हूं। मैं चाहता तो एक बिजनेस करूं, मगर वो बिजनेस नहीं जो आप चाहते हैं, वो बिजनेस जो मैं चाहता हूं। जी नहीं, कई बार हम लोग ने अपनी इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में अपने जीवन को गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि हमने खुदा से कभी नहीं पूछा कि खुदा बाप आप क्या चाहते हैं। जीसस एक बात बता रहे थे, अपने चेलों को सिखा रहे थे और समझा रहे थे, डू यू वांट टू बिकम पावरफुल, डू यू वांट टू बिकम माइटी लाइक मी, डू यू वांट टू बी एक्नॉलेज्ड बिफोर गॉड, डू यू वांट टू बी एक्नॉलेज्ड बिफोर पीपल। क्या तुम चाहते हो लोग तुम्हें चाहें, लोग तुम्हारी इज्जत करें, स्वर्ग तुम्हारी इज्जत करे, फरिश्ते तुम्हारे आगे पीछे रहें, जो तुम बोल दो वो पूरा हो जाए? तो काम करने की यह जरूरत है आपको कि आप यह प्रार्थना करें जो जीसस सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी पूरी हो। दैट मीन्स लॉर्ड, एज योर वर्ड इज फुलफिल्ड इन हेवन, लेट योर वर्ड बी फुलफिल्ड ऑन अर्थ। एज योर वर्ड इज फुलफिल्ड इन हेवन, लेट योर वर्ड बी फुलफिल्ड इन माय लाइफ, लेट योर वर्ड बी फुलफिल्ड इन माय फैमिली, लेट योर वर्ड बी फुलफिल्ड इन माय चाइल्ड, लेट योर वर्ड बी फुलफिल्ड इन माय मैरिज। आप चाहते हैं कि आप भी वैसे पावरफुल हो जाएं, तो परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी शादी में पूरी हो, मेरे घर में पूरी हो, मेरे बिजनेस में पूरी हो। जब आप ये काम करने लगेंगे, देन आई वांट टू टेल यू दैट द हेवन विल कम ऑन अर्थ। हम लोग आइए प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह ने सिखाई है। देखिए, यीशु मसीह की मां ये वाली प्रार्थना कर रही है कि जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरा वचन है वैसा होने वाला हो सके। जीसस ये प्रार्थना सिखा रहे हैं, जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। मरियम कह रही है, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। जीसस सिखा रहे हैं, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू हिज विल इन हेवन, इट शुड बी डन ऑन अर्थ। इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड टू बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ हिज वे। ये परमेश्वर के उन वचनों की बात है जो परमेश्वर चाहता आपके जीवन में परमेश्वर अपनी तरीके से पूरा करे। परमेश्वर को तरीका ना बताइए। डोंट गिव डिक्टेशन टू गॉड, टेक डायरेक्शंस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर को डिक्टेशन दीजिए, मेरे घर में काम होना है, मेरे घर में पुताई होनी है, मेरी बच्चे की शादी होनी है, मेरे बच्चे का एडमिशन होना है, ऐसे होना चाहिए, उस अंकल को मुझे कॉल करना चाहिए, वो अंकल मुझे 1 लाख रुपए देना चाहिए, वो पास्टर मेरे घर आना चाहिए, वो लड़का ये कपड़ा पहन के आना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं करिए। यू डोंट टेल गॉड हाउ योर लाइफ शुड गो, यू जस्ट से टू गॉड, लॉर्ड लेट माई लाइफ गो द वे यू वांटेड। खुदा बाप, जैसा तू चाहता है मेरी लाइफ वैसे चले, जैसा तू चाहता है मेरा घर चले। जब आप ये दुआ करने लगेंगी, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। खुदा बाप, जिस तरीके से मरियम कह रही है, जैसा तेरा वचन हो, मैं तो तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। आइए हमारा पूरा घर ये वाली क्या बात कहे, हमारा पूरा कुनबा ये वाली बात कहे, हमारा जीवन ये वाली बात कहे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं आपको एक जगह और लेके जाना मांगूंगा, एंड आई वांट यू टू गो टू बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 एंड वर्स 36। मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। देखिए, मैं आपको पूरी जर्नी में लेके जाना मांग रहा हूं जीसस की, और ये पूरी जीसस की जर्नी बड़ी खूबसूरत है। मरियम ने ये बात कही कि जैसे तेरी मर्जी है वैसे तेरी मर्जी, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, जब प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करना, एज इट इज डन इन हेवन सो इट वुड बी डन ऑन अर्थ, सो इट वुड बी डन इन माय लाइफ। अब जीवन के बिल्कुल एंड में यीशु मसीह पहुंच गए हैं। नाउ ही इज गोइंग टू गो टू द क्रॉस। और जब वो क्रूस पे जा रहा था और उसे बहुत मुश्किल उठानी थी, उसे बहुत जिल्लत उठानी थी, उसे बड़ी मुसीबतों से होके जाना था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा हो जाए कि ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। समटाइम्स व्हेन वी आस्क द विल ऑफ गॉड मे लुक वेरी डिफिकल्ट। कई बार जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो, तो हमें परमेश्वर का वो वचन पूरा करने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। ऐसा लगता है, भैया हम तो चाह रहे थे ये 1 लाख रुपए हम अपने घर में रख लें, मगर परमेश्वर हमसे बोल रहा है ये 1 लाख रुपए अपने भाई को दे दो, या 1 लाख रुपए अपनी बहन को दे दो। बड़ा मुश्किल हो रहा है परमेश्वर तुम्हारी बात मानना। हो सकता है आपको बहुत अच्छी जॉब मिली हो और परमेश्वर आपको बोल रहा, यू गॉट द जॉब, सेंड योर टाइथ। आपने तो पूरा प्लान बना कर रखा था, नहीं इस पैसे को ऐसे खर्च करेंगे या उस पैसे को वैसे खर्च करेंगे, एंड यू डिसाइडेड नॉट टू डू गॉड्स वे। मैं आज आपको बताना मांगता हूं कि देखिए, आज यीशु मसीह अपने लाइफ के बिल्कुल एंड मोमेंट पे है और वहां पर परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी कर रहा है। उसे क्रूस पे जाना है, उसे लानती
मरती मौत को उठाना है, उसे कोड़ों को खाना है, लोग उसके मुंह पे थूकेंगे, लोग उसकी दाढ़ी को नोचेंगे, लोग उसे घूंसे को मारेंगे, उसके साथ बहुत बुरा बुरा बर्ताव होगा। मगर देखिए यीशु मसीह आज फिर प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह सिर्फ नॉर्मली ऐसे प्रार्थना नहीं करता था और लोगों को खाली ऐसे ही प्रार्थना करना नहीं सिखाता था कि वो सिर्फ सिखा तो रहा है मगर खुद नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह की मां ने जो बात करी वही उसने अपने जीवन में करी और अब वो जीवन के बिल्कुल अंत में पहुंच गया है और वो वही काम कर रहा है जो उसकी मां ने किया, जो उसने अपने जीवन में किया और आज अपने जीवन की अंतिम घड़ी में कर रहा है। देखिए वो परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर रहा है। जी हां, मेरे लिए पढ़ दें मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। यस, रीड दैट प्लीज। और कहा, हे अब्बा, बाप से हे बात पिता। कर रहा है, बाप से प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता तुझसे है। सब कुछ हो सकता है। दैट मीन्स ही नोज दैट गॉड यू कैन डू एवरीथिंग। खुदा पॉसिबल है कि मुझे क्रॉस पे नहीं जाना पड़े, खुदा पॉसिबल है कि मेरे हाथों में कील ना ठुके, ऐसे ही आप मुझे राज दे दीजिए। क्या आपके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है ना। बट देखिए साथ ही साथ में उसकी प्रार्थना सुनिए जरा, क्या कह रहा है। जी हाँ, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, मेरे पास से हटा ले। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। आपसे तो सब कुछ हो सकता है ना। आप कोशिश करिए ये कटोरा जो है ना, जीसस, ये कटोरा गॉड ये जो कटोरा है मेरे पास से हटा ले। ये उसका दिल कह रहा है करने का। आपको और मेरे को भी ऐसा ही कभी कभी मन करता है कि हम कह दें कि परमेश्वर आपसे तो सब कुछ हो सकता है, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे घर पे आई है ना इसको दूर कर दीजिए। करता है ना मन कहना, हाँ जीसस बिल्कुल दूर करे, जीसस जरूर दूर करेंगे, परमेश्वर जरूर दूर करेगा। परमेश्वर पर एक काम जरूर करिए, जब आप इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कह रहे हैं, जब आप इन मुसीबतों को हटाने के लिए कह रहे हैं तो अपने स्टाइल से मत कहिए, गॉड के स्टाइल से कहिए, परमेश्वर के स्टाइल से करिए। देखिए जीसस क्या कह रहा है। जी हाँ, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। इसका मतलब जैसा तेरा वचन है, जैसा तू चाहता है। कई बार हम चाहते तो हैं कि हमारे घर से मुसीबतें दूर हो जाएं, मगर हम चाहते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं। खुदा से पूछिए खुदा बाप क्या चाहता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा बाप आपकी मुसीबत दूर करना चाहता है, खुदा बाप आपकी दिक्कतों को दूर करना चाहता है, मगर आपकी प्रार्थना का पैटर्न ये होना चाहिए, खुदा बाप अगर तू चाहता है मैं इस मुश्किल से होके जाऊं तो मुझे मंजूर है, मैं इस मुश्किल से होके जाऊंगा। खुदा बाप कई बार जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए मैं आपको एक व्यक्ति दिखाता हूं बाइबल में से, 3 जवान दिखाऊंगा जो बड़ी मुश्किल से जा रहे थे और वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाह रहे थे। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर सीधे ब्लेसिंग दे दीजिए, जैसे जीसस क्रॉस पे गए और क्रॉस पे जाने के बाद 3 दिन बाद जी उठे, और सिर्फ जी नहीं उठे, परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा इनाम दिया कि पूरी पृथ्वी पे उसके बराबर कोई नाम नहीं, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के नीचे, ना पृथ्वी के ऊपर। हम भी चाहते हैं हमारे साथ ऐसा हो, मगर ये तो देखिए कि जीसस ने प्रार्थना क्या करी थी। प्रार्थना ये करी थी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उसकी मर्जी ने तो, परमेश्वर की मर्जी ने तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। कई बार जब हम परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हम क्रूस पे चढ़ गए। अरे परमेश्वर 1 लाख रुपए दिया था, आपने बोला था, आपने 1 लाख रुपए दिया, मैंने सोचा था मैं घर का काम करा लूंगा, आपने दूसरे का घर का काम करा लिया। अरे परमेश्वर आपने मुझे इतने अच्छे रिसोर्स दिए थे, मेरी इतनी अच्छी जान पहचान करवाई थी, मैं सोच रहा था उस जान पहचान से अपना काम निकलवा लूंगा, आपने दूसरे का काम निकलवा दिया। जीसस, मैंने तो इस क्रिसमस पे 2 सूट खरीदे थे, मैंने सोचा था एक क्रिसमस पे पहनूंगा, एक न्यू ईयर पे पहनूंगा, एक आपने किसी और को दिलवा, एक किसी और को दिलवा दिया। मैंने अपने बच्चे के लिए 4 पैंट खरीदी थी, मैंने सोचा पूरा साल निकल जाएगा, 2 मैंने अपने पास रख दी, 2 आप बोल रहे किसी और को दे देना। कई बार जो परमेश्वर हमसे कोई बात करने के लिए कहता है बड़ा मुश्किल लगता है, पर मैं आपको बताना मांगता हूं आप उसकी मर्जी में बने रहिएगा। जस्ट स्टे इन द विल ऑफ गॉड, स्टे बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है वो करिए, फिर देखिए क्या होता है। देखिए मैं आपको बताना मांगता हूं, डैनियल की पुस्तक में आपको मिलेगा, ये 3रे अध्याय में आपको मैं एग्जांपल दिखाना मांगता हूं। डैनियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये 3 जवान के ऊपर बड़ी मुसीबत आई और इस मुसीबत का कारण क्या था। इस मुसीबत का कारण यह था कि वो परमेश्वर के वचन को पूरा करना मांग रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना मांगूंगा। इन 3 जवानों का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और इन तीनों जवानों ने इस बात को ठान रखा था कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो किसी भी सूरत या मूरत के आगे मत झुकना, क्योंकि इसके वचन में लिखा है हम ताज जीवन पूरी उम्र भर ऐसे ही करेंगे। हम किसी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, किसी आदमी के आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ अपने आसमान के खुदा के आगे झुकेंगे। जिस जगह पे, जिस राज्य में ये बंधुए बना के या स्लेव बना के लेके गए
थे, जिस राज का राजा इनको स्लेव बना के ले गया था, उस राज्य के राजा ने एक बार कहा कि मैं एक मूरत बनवा रहा हूं और उस मूरत के आगे हर एक आदमी को झुकना होगा। पर जब उस मूरत के आगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने झुकना के लिए मना कर दिया, तो इस राजा ने उस आग के धधकते हुए भट्टे को 7 गुना बढ़वा दिया और कहा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम्हारे पास चांस है, जो मैं कह रहा हूं वो करो। उनने कुछ जवाब दिया। इनसे कह रहा है राजा, जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो। पर इनका जवाब था कि जो खुदा कहेगा हम वो करेंगे। देखिए फिर इनके साथ क्या हुआ, मैं आपको बताना मांगता हूं। इनका जवाब सुनिए, इनने राजा को कैसे जवाब दिया। जी हां, पढ़िए मेरे लिए दानियेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत, और जरा तेजी से और जल्दी जल्दी पढ़िएगा। जी हां। हमारा परमेश्वर, हाँ, जिसकी हम उपासना करते हैं, वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे मेरे देवता की उपासना? मैं तुम्हें आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, झुलस जाओगे और तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तब देखूंगा तुम्हारा खुदा मुझे बचा सकता है या नहीं। वो कहने लगे, हमें मालूम है हमारा खुदा हमें बचाने की ताकत रखता है, और उसका वचन कहता है किसी के आगे मत झुकना। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बहुत से आज लोग इस टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं और शायद आपको पैसे की परेशानी ने झुका दिया है, आपकी तबीयत खराब होने ने आपको झुका दिया है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका वचन पूरा करने की जरूरत है। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। आपको मालूम है फिर क्या हुआ? आगे जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 26वीं आयत से 30वीं आयत तक लिखा हुआ है कि किस तरीके से आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर फेंक दिया गया था। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे थे, इनके साथ कुछ बहुत जबरदस्त काम हुआ है। मैं आपको पढ़ाना मांगूंगा 30वीं आयत इसकी पढ़िए। जी हां, 3 अध्याय की 30वीं आयत। जस्ट रीड दैट, दैट्स सो पावरफुल। क्योंकि इनने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, इनके साथ क्या हुआ? जी हां, पढ़िए। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। क्या बात कह रहे हैं हम? अरे अभी तो हमने इनको आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया था। जी हां, इनको राजा ने आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया था, मगर इनने तो परमेश्वर की बात को पूरा किया था। ये परमेश्वर की वचन को पूरा कर रहे थे, और जब ये आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिए गए, यीशु मसीह वहां आ गया, परमेश्वर का पुत्र वहां आ गया, और ये राजा बाहर खड़ा हुआ था, और वो सारे लोग जिनने इनको आग के धधकते हुए भट्टे में फेंका था वहां खड़े हुए थे। ये थरथरा रहे थे, ये कांप रहे थे, और ये कहने लगे, ये क्या हो गया? हमने जिन लोगों ने इनको अंदर फेंका था वो तो सबके सब मर गए, मगर ये कैसे जिंदा हैं? मैं आपको बताना मांग रहा हूं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे थे। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर, अगर तू चाहता है कि आज हम इस आग के धधकते हुए भट्टे में चले जाएं, तेरे नाम के लिए मर जाए, खत्म हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, तो ऐसा ही सही। मगर अगर तू मुझे बचाना चाहता है इस आग से, तो वैसा ही होगा। They knew it that my God is able to save, but if he is not going to save, even then I will bow before nothing. What was the result? रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर आग के धधकते हुए भट्टे में से इनको बाहर निकाल के ले आया। राजा इनके सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हुआ कांप रहा था, और कहने लगा कि इनके परमेश्वर जैसा कोई नहीं है जो इस प्रकार से इनको आग के धधकते हुए भट्टे में से निकाल सके। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू, देयर इज नोबडी लाइक गॉड, देयर इज नोबडी लाइक जीसस हु कैन सेव यू फ्रॉम दैट फायरी फर्नेस। कोई है ही नहीं जो आग के धधकते हुए भट्टे में से इस तरीके से आपको बचा सके। और फिर ऐसा इनके साथ हुआ कि इनके पद को, जिस राज्य में इनको खत्म हो जाना चाहिए था, जिस आग में इनको खत्म हो जाना चाहिए था, जिस राज्य में उस राजा का भय छा जाना चाहिए था, आसमान के परमेश्वर का भय छा गया और इनका पद और ऊंचा कर दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका पद और ऊंचा कर दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपको और इज्जत मिले? क्या आप चाहते हैं आपके घर में और खुशी आ जाए? आपको यह काम करने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आपको यह कहने की जरूरत है, लेट इट बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। मैं तो तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं कि आप भी क्या ये वाली बात कहना चाहेंगे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने इस टेलीविजन के माध्यम से या इस कंप्यूटर के माध्यम या इंटरनेट के माध्यम से इस मैसेज को सुना है, आज आप बहुत दुखी, आप परेशान हैं, तो मैं आज
आज आपको ये कॉल देना मांगता हूं कि आपको ये बात कहने की जरूरत है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज तक तो आप कहते हैं जैसा मैं कह रहा हूं वैसा हो, मगर आज आपको कहने की जरूरत हो जैसा तू कह रहा है परमेश्वर वैसा हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I believe that God would bless you. God is going to come into your life. क्या आप अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपना मांगेंगे और ये कहना मांगेंगे कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो? अगर आप वो व्यक्ति तो अपना हाथ इसी समय टेलीविजन के स्क्रीन के सामने बढ़ा लीजिए या कंप्यूटर के सामने बढ़ा लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय प्रार्थना करना मांगता हूं अपने भाई और अपनी इस बहन के लिए, इन अंकल इन आंटी के लिए खुदा भाव, जो इस समय इस टेलीविजन को देख रहे हैं या इस कंप्यूटर के माध्यम से देख रहे हैं, कि परमेश्वर इसी समय यहां से अनॉइंटिंग निकल के इनको छू ले, इनके जीवन को बदल दे और आज से ये वाली बात ये कहने लगे हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। नॉट अकॉर्डिंग टू माय विल, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे घर में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। मेरे रोम रोम से सिर्फ एक ही बात निकले कि मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन पूरा हो। आई प्रे ब्लेस देम, इंक्रीज देम। आई प्रे लेट द सिकनेस गो अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, लेट द वीकनेस गो अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, लेट द फाइनेंशियल्स बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। ब्लेस देम इन जीसस नेम आई से Amen. God bless you, my friend. I hope this program must have blessed you. अगर इस प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीष दी है तो हम चाहते हैं आप रेगुलरली पावर ऑफ गॉड प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते रहें। ना ही सिर्फ आप इन प्रोग्राम्स के लिए प्रार्थना करें, पर मैं आपसे गुजारिश करना मांगूंगा कि आप रेगुलरली इन प्रोग्राम्स को देखें और इनके बारे में और लोगों को भी बताएं। प्रभु के लोगों, ये क्रिसमस सीजन है। हम चाहते हैं कि ये सीजन आपके लिए आशीष और बरकतों से भरा रहे। अगर आज जब मैंने आपके लिए प्रार्थना करी है और आपके दिल में परमेश्वर की शांति पहुंची है, तो मैं ये चाहूंगा कि जरूर से आप ये बात हमें कॉल करके बताएं। इस समय स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर को ले सकते हैं और इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताना मांगते हैं कि अगर आप हमें ईमेल करना मांगते हैं तो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पे हमारा ईमेल है, आप इस ईमेल को ले सकते हैं और इस ईमेल पे आप अपनी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। कोई ऐसी बात है जो आप फोन के माध्यम से नहीं कहना मांगते हैं पर आप चाहते हैं कि हमारे तक वो बात पहुंचे, जरूर से इस ईमेल को लें और इस ईमेल पे आप अपनी सारी प्रार्थनाओं के निवेदनों को भेजें। हम आपको बताना चाहते हैं हर संडे को सुबह 10 बजे हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कनकानगर में आराधना करते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम कहीं पर भी देख रहे हो और खास तौर से बैंगलोर में देख रहे हो, और अगर आपका कोई रिलेटिव है जो बैंगलोर में रहता है और चर्च ढूंढ रहा है, उसके पास चर्च नहीं है, तो जरूर से उन्हें असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कनकानगर के बारे में बताएं। इस समय स्क्रीन पे एड्रेस है, आप ये एड्रेस स्क्रीन से ले सकते हैं। हम आपको बताना मांगते हैं हर थर्सडे को हम बीमारों के लिए और बहुत सी भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए जिनसे लोग ग्रसित हैं प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा है। जरूर से आप हर थर्सडे को शाम के 7 बजे अपने बीमारों को यहां लेके आ सकते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, या आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। नंबर्स स्क्रीन पे है, ईमेल आईडी स्क्रीन पे है, जरूर से इन्हें लें। हर ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडीज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, जैसा आज प्रचार हो रहा था कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अरे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो तब होएगा जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से आपकी सेवकाई करें, या आप चाहते हैं कि कोई आपका बच्चा परमेश्वर के वचन में बढ़े, जरूर से इन बाइबल स्टडीज में आए। ये हर ट्यूसडे को रात में 8 से 9 बजे तक होती हैं। इतनी लेट? जी हाँ, इतनी लेट, ताकि अगर आप काम भी कर रहे हो तो अपना आप ऑफिस का सारा काम खत्म करके 8 से 9 बजे तक बाइबल स्टडीज में रह सकें। अगर आपका बच्चा KFC जाना चाहता है, मैं कंटकी फ्राइड चिकन की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किड्स फॉर क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा परमेश्वर में बढ़े, तो हर सैटरडे को शाम को 4 बजे KFC होता है, किड्स फॉर क्राइस्ट। हम चाहते हैं आप अपने बच्चे को इस संडे स्कूल में भेजें। एड्रेस स्क्रीन पे है, आप ले सकते हैं। वेरी गुड टीचर्स, अनॉइंटेड टीचर्स आर टीचिंग द किड्स एंड दे आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हम इसी तरीके से नए साल में भी आपकी सेवकाई में बने रहें। जरूर से प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम को देखते रहें और हमें फोन करके बताएं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको बरकत दी है। प्रभु की शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में काम करे। जय मसीह की।